अभिषेक कुमार और निशा मालविया पति पत्नी पंगा, बहुत सारी बातें चल रही थी। अभिषेक ने इन चीज़ों को क्लियरिटी दिया है कि वो जब गाने भी किए तो किस तरह से किए हैं, और अभी पति पत्नी पंगा में किस तरह का उनका एंट्री है। सामर्थ्य का साथ अपना कनेक्शन एंड फॉलो अनफॉलो, दोस्ती, भाईचारा की बातें की। सारी चीज़ अभिषेक का सामने आया है, तो मैंने सोचा कि अभिषेक अवेंजर भाई अभिषेक को बहुत प्यार करते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभिषा फैन फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। वैसे उन सबको यही लगा था जब सब फर्स्ट उन लोग का प्रोमो आया कि वो पति पत्नी पंगा के सेट पे नजर आए, तो ऐसा लगा कि यार दोनों अपने सॉन्ग को प्रमोट करने गए थे। हालांकि उनका सॉन्ग ही लोगों को शॉक बना दिया था कि क्या ये सच में साथ में सॉन्ग कर रहे हैं, क्या ये दोनों साथ में हैं। और उसके बाद बहुत तरह का हल्ला होने लग गया कि दोनों वापस पैचअप हो गया, दोनों प्यार में हैं, दिस दैट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई और आती भी है, कैसे ना आती। अब ये 3 साल बाद अभिषेक का कहना है कि नाउ इज़ 3.5, 2 साल बिग बॉस किए हो गए और उसके पहले ही 1-1.5 साल पहले उनकी ब्रेकअप हुई थी, तो नाउ इज़ 3.5 years। और बिग बॉस में तो आप लोगों ने देखा ही होगा भाई कि क्या नहीं हुआ। उडारिया के सेट पे जब वो दोनों थे, जब बहुत ज़्यादा ही प्यार में थे, हालांकि इन बातों को खुलासा नहीं हुआ था। लोग एज अ अविशा फैन बन गए थे, फैंडम थी उनकी, उन लोग उन्हें पसंद करते साथ में, पर उन लोगों ने इन चीज़ों को खुलासा नहीं किया था। हाँ, नियर बाय डियर बाय लोग उन्हें जानते थे कि एक दूसरे को वो लोग हैं, दिस दैट एंड ऑल। अब बिग बॉस में ब्रेकअप भी हो गया था, ये भी किसी का नहीं पता था। बिग बॉस में आने के बाद बिग बॉस ने इन्हें बहुत कचरा बनाया और सब कुछ हो गया, बहुत ही हेटेड वाला ब्रेकअप हुआ। उसके बाद कभी भी अभिषेक कहीं पर भी अभिषेक ने गलत नहीं बोला ईशा के लिए कि ईशा ऐसी है वैसी। अभिषेक ने हमेशा ये बोला कि वो बहुत प्यारी है, गलती मेरे तरफ से हुई थी, हम दोनों एक साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं। अब लाफ्टर शेप में अभिषेक एंड समर्थ की एंट्री होती है। हालांकि बिग बॉस में ही उनकी उन दोनों की केमिस्ट्री नज़र आ गई थी और बिग बॉस के घर में दोनों की एंट्री हो गई थी। वहाँ पे मतलब एज ए फ्रेंड दोनों बन गए थे, चाटा लगा। उसके बाद फिर फिनाले में गए, समर्थ ने अभिषेक को सपोर्ट किया, दिस दैट एंड ऑल। फिर बाहर आने के बाद दोनों का एक भाईचारा नज़र आया और अभी लाफ्टर शेप में दोनों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा नेम फेम प्यार सब कमाया, दोस्ती भाईचारा ऑन टॉप, इस तरह की चीज़ें इनके बारे में होने लगी। अब उसी बीच में लाफ्टर शेप का एक एपिसोड में ईशा मालविया का एंट्री होता है एंड अभिषेक वाज फुली डिस्टर्ब, समर्थ वाज फुली डिस्टर्ब एंड बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में नज़र आई। बहुत हाइप बढ़ा, शो का टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर गया और जिस तरह से कृष्णा जी ने किया, दोनों को मिलाया अभिषेक कृष्णा, और वो से किसी की डांस हुआ, दिस दैट एंड ऑल, बहुत ड्रामा हुआ। अब उसमें भी लोगों को ईशा का इमोशन दिखा जब जाते हैं अभिषेक वहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि किस तरह की है। अब मैं आपको बता दूं कि अभिषेक पति पत्नी एंड पंगा में दोनों साथ में हैं। सबको लगा कि यार ये प्रमोशन के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि इनका नीतू बार बार गाना आने के बाद दोनों एक साथ बहुत बार नजर आए। दोनों ने रील्स भी बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं, दोनों का वायरल हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब मैं बता दूं कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पति पत्नी है नहीं, तो व्हाट दे आर एंटरिंग एज अ पंगा। लोग का यही कहना था कि दे आर गेटिंग एंट्री इन दिस शो एज अ पंगा। हालांकि दोनों ने वहाँ जाने के बाद दोनों का केमिस्ट्री और भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और वहाँ पे एक और कोई बंदा है जो इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है, और वो है मुनार फारूकी। अब मैं आपको बता दूं कि अभिषेक ने बताया है, बहुत लोगों को कहना था कि क्या दोनों अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर काम किए हैं, ये दोनों ने क्या किया। हालांकि उनकी मम्मी का वीडियो एक जो बिग बॉस के टाइम में वो दी थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर मम्मी ये बोल रही थी कि नहीं, मैं अपने बेटे के ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, काम तक ना करने दूंगी साथ में। और दूसरी साइड ऋषा के पापा का भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि मैं नहीं, कभी मैं दोस्ती और काम तक ना करने दूंगी इसे। बट ईशा ने हमेशा बोला था कि ऐसा कुछ नहीं यार, एक ही इंडस्ट्री में काम आएगा तो करेंगे। तो दोनों ने नीतू बार बार किया, उस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया दोनों को साथ में। अब उसके बाद बैक टू बैक पति पत्नी एंड पंगा के सेट पे दोनों नज़र आते हैं। रातों रात ये न्यूज़ वायरल हो जाता है कि भाई ये दोनों पति पत्नी एंड पंगा में जा रहे हैं, कौन सा पंगा करेंगे। अब अभिषेक एक इंटरव्यू में खुलासा करते नजर आए और अभिषेक ने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम घर वाले के खिलाफ जाकर काम किए हैं, हमने अपने घर वालों को मनाया है, उसने अपने घर वाले को मनाया है, और हमारे घर वाले हमें हाँ बोले हैं।
इट मीन्स कि ईशा के मम्मी पापा, अभिषेक के मम्मी पापा, सिस्टर, जो भी जितने भी लोग हैं सभी लोग हाँ बोले हैं इन लोगों को। देन दे आर रेडी टू डू वर्क टुगेदर, और देन इन लोगों ने गाना साथ में किया है। अब अभिषेक का कहना ये है कि हम लोगों का जो एंट्री हुआ है सेट पे, जो पति पत्नी एंड पंगा में, दिस इज़ बिल्कुल नहीं है कि हम पति पत्नी हैं। हम लोगों को ये बोलकर बुलाया गया है कि हम अभिषेक को पतियों को सपोर्ट करना है और ईशा को पत्नियों को सपोर्ट करना है। उन्होंने बताया कि मुझे कलर्स की तरफ से कॉल आया था एंड देन दे सेड कि यार यहाँ पे फिर मुझे कुछ क्लिप दिखाया गया था जिसमें कि रॉकी भाई हैं जो बेबी एंड जो आप कहो, और मतलब जो भी उनकी साइड दिखाई जा रही है। हालांकि मैं बिग बॉस में बिजी हूँ तो भी मैं पति पत्नी पंगा नहीं देख पा रही हूँ गाइस, क्योंकि टाइम दोनों क्लैश कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी दैट। अब मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे रील्स मेरे पास आते हैं और कुछ फैंस हैं आप लोग जो भेजते भी हो मुझे देखने के लिए, पर मैं बहुत सारे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। पर मैं ट्राइड माय बेस्ट कि कुछ वीडियो इनकी डाल सकूँ आप तक, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे अभिषा फ़ैन, एवेंजर फ़ैन बहुत सारे हैं जो इनके न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। आप लोग प्यार भी देते हैं उसके बदले मुझे। तो मैंने ये चीज़ें देखी क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, लोग उस कन्फ्यूज़न में इतना ज़्यादा घुस गए हैं और अभिषेक कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्लियर करते नज़र आए। तो मुझे लगा कि ये बात तो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अभिषेक ने ये बताया है कि मैं पतियों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ और ईशा पत्नियों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। वी हैव नॉट एंटर्ड एज अ कपल, नॉट एज अ पंगा। तो हम लोग बस ये लिए हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम लाफ्टर सेफ कर रहे थे और एक एपिसोड में ईशा आई थी तो कलर्स के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो दिग्गज, उन्होंने बोला कि जो वहाँ के दिग्गज लोग हैं, इट मीन्स को जो सीनियर क्रिएटर लोग हैं वहाँ के, जो बैकएंड में काम करते हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो लोगों ने उन्हें दोनों को साथ में बैठाया है और बातें किया है, समझाया है कि प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है, आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। एंड देन वी रियलाइज़ कि यस। और उन्होंने बताया कि ऐसा हम लोगों ने काम बहुत ही कंफर्टेबली किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर टुगेदर, वी विल बी नेवर टुगेदर। अभिषेक ने इन चीज़ों को क्लियर करते नज़र आया है कि हम कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और हम दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। जो कि हमेशा इसके पहले भी अभिषेक ने बहुत बार इन चीज़ों को बोला है कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। तो फिर से एक बार वही चीज़ बोलते नज़र आए। और उन्होंने समर्थ के साथ एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था वो ये कि जब से ईशा एंड अभिषेक साथ में काम किए तो समर्थ एंड अभिषेक के भाईचारा में दूरी बढ़ गया और एक दूसरे को ये लोग अनफॉलो कर दिए। तो यहाँ पे अभिषेक इन चीज़ों को कंफर्म करते नजर आए कि भाई हम लोगों ने एक दूसरे को कभी फॉलो किया ही नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को कभी फॉलो ही नहीं किए थे तो अनफॉलो कहाँ से करेंगे। और उन्हें बताया कि भाई मेरी आजकल में भी बातें हुई है, हमेशा बातें होती है। मैंने पति पत्नी पंगा में जाने वाला था तो भी उसे बताया, मेरी बातें हुई। उसने बोला तू जाना, हाँ तू जा, तू काम करना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो और गाना से पहले भी उन्होंने बताया कि मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा ऑफर हुआ है, तो देन ही टोल कि हाँ तू करना, क्यों नहीं करता है, तू कर ले। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में इट मीन्स कि भाईचारा इक्वली है, दोनों साथ में है और ऐसा कुछ दरार नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि ईशा एंड अभिषेक दे आर प्रोफेशनली टुगेदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों फिर से पैचअप हो गया, कपल बन गए। उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली मुझे करने भी नहीं दे रही है अभी इस तरह की चीज़ें, और मेरे मैनेजर, वो बोलते भी है, अभिषेक बोलता है इस बात को कि मेरे मैनेजर मेरे टीम ही रोक देते हैं। और उन्होंने अपने हैशटैग की बातें भी की कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ पता नहीं कैसे हैशटैग बन जाता है, पर मैं इन चीज़ों से बहुत ही दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी अपने करियर पे फोकस करना है। तो चलिए आप लोग अवेंजर फैमिली और अभिषा फैमिली खुश हो जाइए। और ये है उनकी सारी स्टोरी, मैंने बता दिया। अब आपका क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं टेली चर्चा 28, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल सेम नेम सेम प्रोफाइल टेली चर्चा 28 को वहाँ पर भी जाकर थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा प्यार बरसाइए। थैंक यू सो मच।